हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आपको एक एक पार्ट के बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए बच्चों, ये फिगर हुआ, ये देखिए फिगर है, ये संरचना है, ये किसकी है? मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की ये संरचना है। आइए इसके एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए पहले बच्चों ये मैं बता दूं कि जो मादा जनन तंत्र है, इसमें ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय में कितनी परत होती है? गर्भाशय के कितने परत होते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं, गर्भाशय में 3 परत होती है। सबसे बाहर की जो परत होती है उसको बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम। फिर उसके बाद जो बीच वाली परत है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम यानी गर्भाशयी पेशी स्तर, मायोमेट्रियम। ये मोटी होती है। गर्भाशय की सबसे मोटी परत क्या होती है? मायोमेट्रियम, जिसको बोलते हैं पेशी स्तर। सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसको ग्लैंडुलर या साइक्लिक चेंजेस जहां होते हैं, जहां भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं गर्भाशय अंतः परत, जिसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ब्लीडिंग होता है महिलाओं को, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है। फिर उसके बाद में चलता हूँ आपको ये फैलोपियन नलिका के बारे में। फैलोपियन नलिका के बारे में देखते हैं। आपको बता रहे हैं कि फैलोपियन नलिका का 3 भाग होता है। फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। देखिए पहला है संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्थमस। फिर दूसरा पार्ट आता है तुम्बिका। तुम्बिका का अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला। तीसरा पार्ट आता है कीप, जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। देखिए संकीर्ण पथ, एस्थमस, तुम्बिका, एम्पुला, कीप, इनफंडिबुलम। देखिए बेटा, गर्भाशय से फैलोपियन नलिका का कौन सा ऐसा पार्ट है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है? तो उसको आप क्या बोलेंगे? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ ऐसा है जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। फैलोपियन नलिका का संकीर्ण पथ ऐसा है जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद है तुम्बिका। संकीर्ण पथ जो होता है, संकीर्ण का मतलब पतला, संकीर्ण पथ जो होता है पतला होता है। तुम्बिका संकीर्ण पथ से चौड़ा पार्ट होता है। फिर आखिरी पार्ट जो होता है फैलोपियन नलिका का उसको बोलते हैं कीप, अंग्रेजी में उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और कीप में एक अंगुली जैसा उभार निकला हुआ है, एक अंगुली जैसा, देखिए ये अंगुली जैसा उभार निकला हुआ है, इसको बोलते हैं झलरी, फिम्बरी। और फिर उसके बाद ये अंडाशय है। अच्छा, झलरी का काम क्या है? इनफंडिबुलम का जो ये इनफंडिबुलम में है पार्ट फिम्बरी, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य बेटा यही है कि जब भी अंडाशय से अंड निकलता है, जब भी अंडोत्सर्ग होता है, तुरंत जो झलरी है ये मूवमेंट करती रहती है इस तरीके का, और मूवमेंट के द्वारा ही अंडाणु जो होता है वो फैलोपियन नलिका में चला जाता है। और फैलोपियन नलिका में जाने के बाद संकीर्ण पथ और तुम्बिका की कार्नर पर आकर के रुक जाता है, और तब तक रुकेगा जब तक इसका निषेचन नहीं होता है। और निषेचन कब तक होगा? अंडाणु को 24 से 36 घंटे तक, 24 से 36 घंटे तक इसका जीवन काल होता है, इसका ये इसके बाद ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद ये फंडस है। अब आते हैं नीचे, ये देखिए गर्भाशयी ग्रीवा, गर्भाशयी ग्रीवा जहां पर कॉपुलेशन होता है। और ये है योनि, योनि मतलब फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन। ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन है जहां से कॉपुलेशन होता है। तो बच्चों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में, हर प्रति वर्ष इसको पूछा गया है। यही फिगर आपको बनाना है एग्जाम में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र के फिगर को आप ये बनाएंगे, आपको 4 से 5 नंबर अवश्य मिलेगा। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये इसका नामकरण किया हूँ, इस तरीके से आप कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार फिर से आप डिटेल जानकारी ले लीजिए। मादा जनन तंत्र में जो गर्भाशय होती है उसकी 3 परत होती है। सबसे बाहरी परत क्या होती है? पेरीमेट्रियम, जिसको क्या बोला गया? परिगर्भाशय। जो मायोमेट्रियम होती है, बीच की परत जो होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम।
ये गर्भाशय 3 परत की होती है, लेकिन जहां साइक्लिक चेंजेस होता है, जहां मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जहां मासिक चक्र आता है, वो किस परत से आती है? एंडोमेट्रियम से। जो पेरीमेट्रियम है, सबसे बाहर की परत जो है, ये प्रोटेक्शन केवल प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है गर्भाशय को। और मायोमेट्रियम क्या करती है? मायोमेट्रियम का कार्य यही है कि ये जब भी डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय गर्भाशय को संकुचन और शिथिलन करने का कार्य करती है, इसलिए ये कैसी होती है? मोटी होती है। अब आते हैं फैलोपियन नलिका के बारे में एक बार देखिए। फैलोपियन नलिका के 3 पार्ट मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है संकीर्ण पद, दूसरा होता है तुम्बिका और तीसरा पार्ट है कील। ये तीनों मिलाकर के ये फैलोपियन नलिका के तीनों पार्ट है। तो इसमें अलग अलग का पार्ट है। कीप में एक अंगुली जैसा उभार लगा हुआ है, उसको कहते हैं झालर या फिमरी। उसका काम एक ही है बच्चों कि जैसे अंडोत्सर्ग होगा, अंडे को कलेक्ट करके फैलोपियन नलिका में भेजने का कार्य है। और अंडा कहाँ से मतलब ओवुलेशन होगा, अंडोत्सर्ग कहाँ होगा? अंडाशय से। हर मासिक चक्र में देखिए गर्भाशय के दोनों साइड में अंडाशय पाया गया। एक मासिक चक्र जब चलेगा तो एक से अंडा निकलता है और दूसरे मासिक चक्र में दूसरे अंडाशय से निकलता है। इसीलिए दोनों तरफ फैलोपियन नलिका है। इधर से निकलेगा अंडाणु, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग होगा तो इस फैलोपियन नलिका में जाएगा, इधर से जाएगा तो इसमें जाता है। बच्चों ये पूरी डिटेल जानकारी थी मादा जनन तंत्र की, और ये आप एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से अगर बना देंगे, फिगर ही बना देंगे, केवल नामकरण फिगर बना करके नामकरण ही कर देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। 100% ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद।